गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 4 के चैप्टर 1 के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आइए देखते हैं। बहुविकल्पी प्रश्न। यहाँ आप लोग ध्यानपूर्वक समझेंगे। बहुविकल्पी प्रश्न को ही हम लोग वस्तुनिष्ठ प्रश्न और एडजेक्टिव क्वेश्चन भी कहते हैं। दिया हुआ है सही विकल्प चुने, यानी कि एक क्वेश्चन दिया हुआ है, उसके 4 ऑप्शन है। 4 ऑप्शन में से 3 ऑप्शन रॉन्ग है और एक ऑप्शन करेक्ट है, जिसको चारों में से एक को आप लोग को जो करेक्ट है उसको चूज करके टिक करना है। क्वेश्चन नंबर 1 है, भारत देश को अपने हाथों से किन लोगों ने संवारा है? क, क्रांतिकारियों ने, ख, देशभक्तों ने, ग, ऋषि मुनियों ने, घ, नौजवानों ने। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ग, ऋषि मुनियों ने। क्वेश्चन नंबर 2 है, जल निधि हिंद किसके पांव पखारता है? भारत देश के, गंगा के, यमुना के, देशभक्तों के। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क, भारत देश के। क्वेश्चन नंबर 3 है, भारत देश किस किस को प्यारा है? देवों को, देशवासियों को, मनुष्यों को, क और ग दोनों। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा घ, क और ग दोनों, यानी कि देवों और मनुष्यों दोनों को। क्वेश्चन नंबर 4, इस देश में रात को कौन उजियारा करता है? ऑप्शन दिया हुआ है क, रवि, ख, शशि, ग, चंद्रमा, घ, ख और ग दोनों। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ख और ग दोनों, क्योंकि ख और ग, शशि और चंद्रमा दोनों पर्यायवाची शब्द है। क्वेश्चन नंबर 5, हारे हुए शत्रु को बंधु कहकर किसने पुकारा है? देशभक्तों ने, नेताओं ने, भारत देश ने, सैनिकों ने। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ग, भारत देश ने। इस कविता के रचनाकार हैं। तो यहाँ पर हम लोग समझेंगे कि रचनाकार कहिए या कवि कहिए। और एक बात समझेंगे कि कविता लिखने वाले पुरुष जो होते हैं उसको हम लोग कवि कहते हैं और कविता लिखने वाली स्त्री को कवित्री कहते हैं। तो दिया हुआ है इसमें, इस कविता के रचनाकार हैं। रचनाकार के जगह पर अगर कवि भी दिया रहता तो दोनों का आंसर एक ही होता। दिया हुआ है क, सत्यनारायण लाल, ख, सत्यनारायण पटेल, ग, माखनलाल चतुर्वेदी, घ, रामधारी सिंह दिनकर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क, सत्यनारायण लाल। क्वेश्चन नंबर क है मौखिक प्रश्न। मौखिक प्रश्न को ध्यानपूर्वक सुनिएगा और उसको याद कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 है, हमारे देश का क्या नाम है? सारे बच्चे का इसका आंसर याद होना चाहिए कि हमारे देश का क्या नाम है? भारत। हमारे देश का नाम भारत है। क्वेश्चन नंबर 2 है, ऋषि मुनि कौन होते हैं? तो ऋषि मुनि कौन होते हैं? आप लोगों ने कविता में पढ़ा होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा तपस्वी, मननशील, मनन चिंतन करने वाले व्यक्ति को ही हम लोग ऋषि मुनि कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, हमारे देश में बहने वाली कुछ नदियों के नाम बताओ। तो हमारे देश में बहुत सारे नदियाँ बहती है, लेकिन इस चैप्टर में हम लोग गंगा यमुना के बारे में मुख्य रूप से पढ़े हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा कि हमारे देश में बहने वाले कुछ नदियों के नाम क्या लिखेंगे? नाम लिख कर के डैश देंगे और उसके बाद लिखेंगे गंगा यमुना। फिर क्वेश्चन नंबर 4, तुम अपने देश का नाम कैसे ऊंचा कर सकते हो? इसका आंसर लिखेंगे कि हम अपने देश का नाम वसुदेव कुटुंबकम अपना करके ऊंचा कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर ख, नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखो। इसका आंसर मैं आप लोग को अगले वीडियो में बताऊंगी। क्वेश्चन नंबर ग है, इन पंक्तियों का अर्थ लिखो। दिया है क्वेश्चन नंबर 1, इसके चरणों को पखारता जल निधि हिंद हमारा है। इसका अर्थ होगा कि भारत देश के चरणों को दक्षिण में स्थित हिंद महासागर
पखारता है यानी कि धोता है। हिंद महासागर क्या कहते हैं? भारत भूमि को धोता है, भारत माता के चरणों को धोता है। जैसे आप लोगों ने पढ़ा है कविता में कि भारत के उत्तर में हिमालय पर्वत और दक्षिण में हिंद महासागर है, तो वही हिंद महासागर क्या करती है? भारत माता के चरणों को धोती है, पखारती है। क्वेश्चन नंबर 2 है, हारे हुए शत्रु को किसने? भारत देश ने, भारत माता ने बंधु कहकर पुकारा है। अगर इसका अर्थ हो जाएगा, अगर कोई शत्रु युद्ध में हार जाता है तो उस शत्रु को भी भारत देश ने क्या किया है? भाई कहकर पुकारा है। देखिए भाषा बोधन दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर क है, मिलते जुलते अर्थ वाले दो शब्द लिखो। मिलते जुलते अर्थ यहाँ पे समझना है। मिलते जुलते अर्थ का मतलब होगा कि पर्यायवाची शब्द। जैसे दिया हुआ है चरण, चरण के 2 पर्यायवाची शब्द लिखना है। तो इसमें लिखेंगे पैर, पाँव। मनुज का लिखेंगे मनुष्य, आदमी। सदा का लिखेंगे हमेशा, सदैव। देव का लिखेंगे ईश्वर, भगवान। सूर्य का लिखेंगे रवि, आदित्य। शशि का लिखेंगे राकेश, चंद्रमा। क्वेश्चन नंबर ख है, विलोम शब्द लिखो। विलोम का अर्थ होता है उल्टा, यानी कि उल्टा शब्द लिखना है। दिया हुआ है दिन, दिन का उल्टा क्या होगा? रात। दिया हुआ है उजला नहीं, अगर उजला दिया होता तो यहाँ पे काला हो जाता, लेकिन क्वेश्चन में दिया हुआ है उजाला। उजाला का क्या होगा? अंधियारा। हारना का जीतना, ज्ञान का अज्ञान, प्यार का घृणा, शत्रु का मित्र। क्वेश्चन नंबर ग है, निम्नलिखित अशुद्ध शब्दों को शुद्ध करो। यहाँ पर अशुद्ध शब्द दिया हुआ है जिसको आपको शुद्ध करके लिखना है। तो हम यहाँ पे लिख दिए हैं, आप लोग देख करके इसको सही कर लीजिएगा। देखिए कि ऋषि ऐसे लिखा जाता है, ऋषि, जल निधि, शशि, मुनि, बंधु। थैंक यू।